तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे स्कूल से जहाँ पढ़ाई कम और पैसे की ताकत ज़्यादा चलती है। इस स्कूल का नाम कोचर हाई स्कूल और यहाँ सिर्फ अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इस स्कूल में सबसे ज़्यादा पावर किसी टीचर या प्रिंसिपल के पास नहीं बल्कि 4 लड़कों के पास है जिन्हें पूरा स्कूल F4 के नाम से जानता है। F4 यानी फ्लावर फोर। 4 लड़के, टाइम, रेन, केविन और एमजे, यह चारों इतने अमीर और पावरफुल हैं कि पूरा स्कूल इनसे डरता है क्योंकि इस स्कूल में एक बहुत खतरनाक सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं रेड कार्ड। अगर F4 किसी स्टूडेंट को रेड कार्ड दे दे तो समझ लेना उसका जीना मुश्किल हो जाता है। पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो जाता है, उससे बुली किया जाता है, उससे इंसल्ट किया जाता है और उसकी हेल्प कोई भी नहीं करता। अब एंट्री होती है हमारी हीरोइन गोरिया की, एक सिंपल सी लड़की जो एक गरीब फैमिली से आती है। उसके पेरेंट्स बहुत मेहनत करके उसे बड़े स्कूल में भेजते हैं ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो सके। वो डिसाइड करती है कि उसे बस चुपचाप पढ़ाई करनी है और किसी से पंगा नहीं लेना है। वह देखती है एक लड़का जिसके लॉकर पर रेड कार्ड लगा हुआ है। जैसे ही रेड कार्ड दिखता गोरिया समझ जाती है इस लड़के के साथ कुछ गलत होने वाला है। अचानक कुछ स्टूडेंट्स उस लड़के को धक्का देते हैं, कोई उसका बैग छीन लेता है, कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है। सब हंस रहे होते हैं, कोई उस पर पानी फेंक देता है, कोई उसे जमीन पर गिरा देता है और बाकी लोग बस खड़े होकर देखते रहते हैं। कोई हेल्प नहीं करता। गोरिया ये सब देख रही हो तो उसके चेहरे पर शौक साफ दिख रहा होता है। वो अंदर अंदर डरने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि इस स्कूल में जस्टिस जैसा कुछ नहीं है। गोरिया और उसकी दोस्त साथ में लंच कर रहे होते तभी गलती से गोरिया की दोस्त से टैम के जूते पर खाना गिर जाता है। एक छोटी सी एक्सीडेंट होती है लेकिन टैम के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है क्योंकि टैम बहुत एरोगेंट होता है। उसकी अपनी रिस्पेक्ट और स्टेटस का बहुत घमंड होता है। बस फिर क्या, वो गुस्से में आकर उस लड़की को सबके सामने इंसल्ट करने लगता है, उसे नीचा दिखाता है और ऐसा फील कराता है जैसा उससे बड़ा क्राइम हो गया हो। टैम बोलता है कि मेरे जूतों को अपने मुंह से साफ करो। यह देखकर गोरिया खुद को रोक नहीं पाती और पहली बार वो टैम के सामने खड़ी हो जाती है। पूरा स्कूल शॉक रह जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी टैम को चैलेंज नहीं किया था। गोरिया साफ साफ कहती कि जो कर रहा बहुत गलत है। टैम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और गुस्से में आकर गोरिया को रेड कार्ड दे देता है। जैसे ही गोरिया को रेड कार्ड मिलता है अगले ही दिन पूरा स्कूल उसके पीछे पड़ जाता है। वो जैसे ही स्कूल आते हैं कुछ स्टूडेंट उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं, सब लोग हंस रहे होते हैं, कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है। गोरिया पूरी तरह शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता ये उसके साथ क्यों हो रहा है। फिर वो खुद को बचाने के लिए भागकर स्कूल के क्लिनिक में चली जाती है ताकि थोड़ी देर के लिए इन सब से बच सके। फिर वो वहाँ से निकलकर सीधे स्कूल की छत पर चली जाती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है रैन से। रैन बाकी F4 जैसा नहीं होता, वो शांत और अलग टाइप का है। गोरिया उसे देखकर कंफर्टेबल फील करती है लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। फिर रात हो जाती है। गोरिया अकेले घर जाने के लिए निकलती है लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट उसे पकड़ लेते हैं और उसे फिर से बुली करने लगते हैं, उसे डराते हैं, परेशान करते हैं। गोरिया पूरी तरह फंस जाती है, उसे लगता है अब उसे कोई बचाने नहीं आया। लेकिन तभी एंट्री होती है रैन की। रैन वहाँ आता है, उसे सबको रोक देता है। उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि बाकी स्टूडेंट डरकर पीछे हट जाते हैं। रैन गोरिया को बचा लेता और यह मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए खड़ा होता है। वो घर पहुंचते ही रोने लगती है। वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, कैसे सब उसे बुली कर रहा है। कि वो साफ कह देती है मुझे उस स्कूल में नहीं जाना, उनकी फैमिली रिच नहीं है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि हमने बहुत मेहनत करके तुम्हें इस स्कूल में भेजा है ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके। धीरे धीरे गोरिया को समझ आता है उसके पेरेंट्स उसके लिए कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं। फिर उसके डैड उसके लिए नए शूज लाते हैं। गोरिया उन जूतों को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो भागेगी नहीं, फिर से स्कूल जाएगी और सबका सामना करेगी। अगले दिन गोरिया वही नए जूते पहनकर स्कूल जाती है लेकिन कुछ स्टूडेंट उसके जूते लेकर भागने लगते हैं। गोरिया उसके पीछे पीछे दौड़ती है। गोरिया बार बार कहती है मेरे जूते वापस करो लेकिन कोई सुनता ही नहीं। वो पूरे स्कूल में दौड़ाते, उसे परेशान करते, उसका मजाक उड़ाते। आखिर में वो जूते टैम के पास पहुंचा देते हैं और टैम आराम से खड़ा होता है जैसे उसे पहले से सब पता। वो टैम से कहती है मेरे जूते वापस करो लेकिन टैम उसके जूते को कटर से काटने लगता है। गोरिया वहीं खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह जूते सिर्फ जूते ही नहीं उसके पेरेंट्स की मेहनत और प्यार होता है। गोरिया नीचे गिरा हुए जूते को देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके अंदर गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को रोक नहीं पाती और अचानक गोरिया आगे बढ़ती और सीधे टैम को एक जबरदस्त किक मारती है। पूरा स्कूल शॉक रह जाता है। टैम भी कुछ सेकंड के लिए सन रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ है। अब गोरिया वहां से बिना डरे निकल जाती है। लेकिन इम्प्रेस हो रहा होता है तो कोई उसे पागल समझ रहा होता है। अगले दिन जैसे ही गोरिया स्कूल जाने के लिए निकलती है रास्ते में अचानक से कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं और कुछ समझ पाते उससे पहले उसे जबरदस्ती पकड़कर एक वैन में डाल देते हैं। बिना कुछ समझाए उसे एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। लोग उसका मेकओवर शुरू कर देते हैं, उसके बाल ठीक किए जाते हैं, उसका चेहरा साफ किया जाता है, मेकअप लगाया जाता है
और उसे एक अलग लुक दिया जाता है। फिर टाइम आता है और कहता है कि गोरिया को एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, एक अपोलॉजी वीडियो, जिसमें यह कहना होगा कि उसने गलती की थी और उससे टाइम से माफ़ी मांगनी होगी। यह सुनते ही गोरिया का चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, वो शौक होती है, फिर तुरंत गुस्से में आ जाती है। वो सीधा मना कर देती है, वो कहती है कि वो उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो वो झूठ बोलकर माफ़ी क्यों मांगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। गोरिया अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए स्कूल की छत पर चली जाती है। उसी समय वहाँ रैन पहले से मौजूद होता है। गोरिया पहले उसे नोटिस नहीं करती, लेकिन जैसे ही नज़र पड़ती है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। रैन हमेशा की तरह क्लेम और साइलेंट रहता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। कुछ समय बाद रैन सुबह उसे 5 बजे मिलने को बुलाता है। यह टाइमिंग ही अपने आप में अजीब होती है, क्योंकि इतनी सुबह कैजुअली नहीं बुलाता कोई। गोरिया की दोस्त ने उसके पहले से ही दिमाग में एक बात डाल रखी थी। उसने मजाक मजाक में कहा होता है कि इतनी सुबह बुलाया, मतलब डेफिनेटली कुछ रोमांटिक होने वाला है, शायद फर्स्ट किस। यह बात गोरिया के दिमाग में घूम रही होती है। गोरिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रोड पर चल रही होती है, दोनों कैजुअली बात कर रही होती है, लेकिन गोरिया का ध्यान बार बार कहीं और जा रहा होता है। उसकी दोस्त नोटिस करती है कि वो थोड़ी खोई खोई सी है। तभी अचानक गोरिया की नज़र सामने पड़ती है। सामने रेन खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके पास जाए या नहीं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। रेन उसे देखता है और हल्की सी स्माइल देता है। गोरिया थोड़ा नर्वस होकर उसकी आंखों में देखती है, फिर उसका ध्यान उसके होंठों की तरफ चला जाता है और तुरंत नज़र हटा लेती, लेकिन रेन और करीब आता है, इतना कि अब उनके बीच कुछ इंच का गैप रह जाता है। गोरिया का दिमाग अचानक उसके फ्रेंड की बात याद करता है, जैसे फर्स्ट किस। लगता है कि अब रेन उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। रेन एक्चुअली किस करने नहीं आता। रियलाइज होता है कि वो जो सोच रही है वो हुआ ही नहीं। उसका फेस तुरंत ऑकवर्ड और एम्बेरस हो जाता है। अगले दिन जब गोरिया स्कूल पहुंचती तभी माहौल थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी फ्रेंड को अपने लॉकर के पास पहुंचती है और जैसे ही लॉकर खोलती है अंदर में उसे रेड कार्ड मिलता है। हाना को कुछ स्टूडेंट खेल लेते, वह क्लियरली डरी हुई होती है और खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। बाकी स्टूडेंट उसके साथ बदतमीजी करते रहते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं। एक स्टूडेंट हेयर ट्रिमर लेकर आता है, वो लोग हाना के बाल काटने ही वाले होते हैं। जैसे ट्रिमर उसके बालों के पास आता है उसी समय गौरिया वहां पहुंचती है। गौरिया यह सब देखती है और तुरंत बीच में आ जाती है। वो हाना को पकड़कर उन लोगों से अलग करते हैं और उन्हें रोक देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि F4 के सारे मेंबर्स एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एंट्री होती है मीरा की। जैसे ही मीरा आती है बाकी F4 मेंबर्स उसे देखकर खुश हो जाते हैं। रैन उसे देखते ही तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही हैप्पीनेस दिखाई देती है और यहीं से हमें पता चलता है कि रैन के दिल में मीरा के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स है। एयरपोर्ट पर मीरा के आने के बाद अगला सीन सीधे एक हाई क्लास पार्टी में शिफ्ट हो जाता है। अब इसी बीच गोरिया भी इस पार्टी में आती है और जैसे ही वो अंदर आती है वो पूरे हाई क्लास माहौल को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती, क्योंकि यह उसकी दुनिया नहीं है। तभी उसकी नज़र रैन पर पड़ती है, लेकिन इस बार रैन अकेला नहीं होता, वह मीरा के साथ होता है। गोरिया वहीं रुक जाती है और दूर से उन दोनों को देखती है। रैन और मीरा एक साथ हंस रहे होते, कैजुअली बात कर रहे होते। यह सब देखकर गोरिया के चेहरे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि रैन किसी और के साथ इतना क्लोज है। वह कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप खड़ी होकर उन्हें देखती रहती है। रिच लड़कियां उसे नोटिस करती, वो लोग गोरिया को नीचा दिखाने के लिए आती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसका इंसल्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसमें एक लड़की जानबूझकर गोरिया के हाथ का प्लेट गिरा देती है। गोरिया का पूरा ड्रेस खराब हो जाता है, उस पर पूरा माहौल ऑकवर्ड सा हो जाता है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ बस देखते रहते हैं। वो बहुत एम्बेरस फील करती है और तभी सीन में एंट्री होती है मीरा की। मीरा तुरंत सिचुएशन समझ जाती है, वो गोरिया के पास आती है और बिना कुछ सोचे उसे सपोर्ट करती है। मीरा वाइन का बोतल लेती है और उन लड़कियों पर डालने लगती है और उन्हें पूल में गिरा देती है। वो गोरिया को अपना खुद का ड्रेस देती है और उसे रेडी होने में हेल्प करती है। धीरे धीरे गोरिया का लुक चेंज हो जाता है, सिंपल लड़की एकदम एलिगेंट और क्लासी लुक में। जब गोरिया रेडी होकर बाहर आती है तो पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। गोरिया सच में बहुत खूबसूरत लग रही होती और तभी रैन और टैम की नज़र उस पर पड़ती। रैन उसे देखते ही इम्प्रेस हो जाता है, टैम भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। रैन गोरिया का हाथ पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में टैम आ जाता है। टैम रैन को पीछे हटने के लिए कहता है और सिचुएशन टेंस हो जाती है। दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। रैन क्लेम रहता है, लेकिन टैम बहुत गुस्सा होता है। अब दोनों के बीच हल्की सी लड़ाई जैसी सिचुएशन बन जाती है। गोरिया ये सब देखती है और तुरंत बीच में आकर दोनों को अलग करने की कोशिश करती है। वो दोनों को पुश करके अलग करती है, लेकिन उसी वक्त बैलेंस बिगड़ जाता है और गोरिया सीधे टैम पर गिर जाती है। और इसी मोमेंट में दोनों के बीच अचानक फर्स्ट किस हो जाता है। कुछ सेकेंड के लिए दोनों फ्रीज हो जाते हैं,
फिर गोरिया तुरंत उठती है और थैम भी शॉक हो जाता है। थैम का रिएक्शन बहुत फनी और अनएक्सपेक्टेड होता है। वो एकदम एम्बेरस हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे थैम अपने दोस्तों के साथ पूल के पास बैठा होता है। बाकी एफ4 मेंबर्स नॉर्मल तरीके से चिल कर रहे होते हैं। थैम थोड़ा अलग बिहेव कर रहा होता है। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। बाकी दोस्त नोटिस करते हैं। वो अकेले मुस्कुरा रहा है। पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन थैम सीधे कुछ नहीं बताता। गोरिया रैन का रुमाल उतारने के लिए उसके घर जा रही थी। रैन और मीरा आपस में किसी बात को लेकर आर्गूमेंट कर रहे होते हैं। मीरा कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है और रैन अपसेट लगता है। गोरिया दूर खड़ी होकर ये सब देखती है और सुनती है। वह बीच में इंटरप्ट नहीं करती। उसे समझ में आता है ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं और उनके बीच कुछ कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। गोरिया स्कूल जाने के लिए बस लेती, वह बस में आकर बैठ जाती। तभी अचानक कोई आकर उसके बगल में बैठ जाता है। गोरिया जैसे ही साइड में देखती है शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पास बैठा होता है थैम। उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थैम बिल्कुल कैजुअल तरीके से जवाब देता है, स्कूल जाने के लिए बस लिया हूँ। लेकिन गोरिया को यह बात अजीब लगती, क्योंकि थैम जैसा रिच लड़का बस क्यों लेगा। देखते ही देखते दोनों के बीच छोटी सी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती। दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हुए बात कर रहे होते। बस के पीछे एक ब्लैक कार चल रही होती है। वह कार लगातार बस को फॉलो कर रही होती है। अचानक से बस के आगे आकर रुक जाती है। बस ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है और उसी झटके से गोरिया और थैम दोनों को बैलेंस खो देते हैं और आगे की तरफ गिर जाते हैं। गोरिया बस से उतर जाती है। थैम उसके पीछे पीछे उतरने लगता है। एक लड़की उतरती है, वह सीधे थैम को एक जोरदार लात मारती है। थैम उस अटैक से सरप्राइज हो जाता है। वह लड़की थैम की बड़ी सिस्टर होती है। टिया गोरिया को अपने कार से लिफ्ट देती है। गोरिया अपने रूम में रैन के बारे में सोच रही होती है। वह उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही होती है, उसकी फोटो स्क्रॉल करती रहती है। वो कंफ्यूज और थोड़ी इमोशनल सी होती है। दूसरी साइड थैम अपने घर की बालकनी में खड़ा होता है। वो भी डीप थिंकिंग में होता है, मतलब उसके दिमाग में भी गोरिया ही चल रही होती है। गोरिया मीरा से कहती है कि वह फ्रांस वापस ना जाए। वह चाहती है कि मीरा यहीं रुक जाए, क्योंकि उसे लगता है कि रैन उसे अभी भी बहुत प्यार करता है। मीरा गोरिया को समझाती है कि हर किसी का अपना रास्ता होता है, बल्कि वह यह हिंट देती कि उसने अपनी लाइफ के लिए ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। सब लोग मीरा को एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं। सब थोड़ा इमोशनल होते हैं। सब उसे बाय बोल रहे थे। वो फ्रांस वापस जा रही होती है, लेकिन तभी पता चलता है कि रैन भी मीरा के साथ फ्रांस जा रहा है। यह सुनते ही गोरिया शॉक हो जाती है। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होता कि रैन भी चला जाएगा। फिर रैन गोरिया के पास आता है, उससे बात करता है। वो उसे समझाता है कि वह मीरा के साथ जा रहा है, मतलब उसने अपना डिसीजन ले लिया है। रैन गोरिया के पास आता है, उसके माथे पर एक प्यारा सा किस करता है। गोरिया को एक अलग सी फीलिंग आती है। वह थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और अंदर से हैप्पी भी फील करती है। थैम जेलस फील करता है। उसके फेस से ही समझ आ जाता है कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर थैम रैन के पास आता है, जैसे उसे कुछ बात करनी हो। थैम थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि रैन उसका क्लोज फ्रेंड होता है। अब वो जा रहा होता है। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। एंड में थैम उससे बाय बोलता है। अगले दिन जब गोरिया घर पर होती है, तभी उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। उसके पापा ने बहुत बड़ा लोन ले रखा है। गोरिया को पहले से ही घर की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा था। तो गोरिया को जैसे ही पता चलता है कि उसके पापा ने लोन लिया, वो सीधा उस जगह जाती है जहां उसके पापा ने पैसे उधार लिया था। कुछ आदमी बैठे होते हैं जो क्लियरली दिखते हैं कि वो पैसे वसूलने वाले लोग हैं। गोरिया वहां जाकर अपने पापा के लोन के बारे में बात करती है। वो उनसे पूछती कि कितना पैसा देना और सिचुएशन क्या है। तब वो लोग उसे बताते हैं कि उसके पापा ने काफ़ी बड़ा अमाउंट लिया है और इंटरेस्ट भी लग रहा है। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा टाइम दे दे, लेकिन उनका एटीट्यूड थोड़ा रूड रहता है। वो साफ बोलते हैं कि पैसा टाइम पर चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। एक आदमी उसे एक ऑप्शन देता है। वो गोरिया से कहता है अगर तुम चाहो तो यहीं काम करके पैसे चुका सकती हो। गोरिया यह सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि किस तरह का काम। फिर गोरिया सीधे उससे पूछती है यहाँ कोई गलत चीज़ तो नहीं करनी पड़ेगी, मुझे परेशान तो नहीं किया जाएगा। वो आदमी जवाब देता है तुम्हें बस ड्रिंक सर्व करना है, लोगों को ड्रिंक देना है, बस इतना ही काम है। ऐसा बोलकर काम को सिंपल दिखाने की कोशिश करता है ताकि गोरिया मान जाए। लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते। गोरिया वहाँ थोड़ी नर्वस लगती है, लेकिन फिर भी काम करने की कोशिश करती है। उनमें से एक आदमी गोरिया के साथ गलत तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता, उसे अनकंफर्टेबल फील करवाता और पास आने की कोशिश करता। वो क्लियरली उससे दूर हटती है और उसे रोकती है। गोरिया गुस्से में उस आदमी से लड़ने लगती, क्योंकि उसे पहले बोला गया था कि उसे सिर्फ ड्रिंक सर्व करनी है। वह उसे साफ बोलती कि मुझे यहाँ सिर्फ ड्रिंक सर्व करने के लिए रखा गया है, यह सब नहीं। वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे एक वीडियो क्लिप वायरल हो
रही होती है जिसमें गोरिया और टैम साथ में दिख रहे होते हैं। वीडियो पूरे स्कूल में फैल जाती है, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते। तभी उसकी दोस्त हाना उसके पास आते और सीधा उससे पूछते, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? गोरिया यह सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती। तभी टैम स्कूल में आता है, सबके सामने टैम सीधा बोल देता, हाँ हम गोरिया के साथ डेट कर रहे हैं। यह बोलते ही पूरी क्लास और स्कूल में लोग शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं। गोरिया के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और वहां से ले जाता है। गोरिया घर पर होती है, अपने फैमिली के साथ बात कर रही होती है। तभी अचानक डोरबेल बजता है। गोरिया जाकर डोर खोलती है, वह देखती है कि वह टैम खड़ा होता है। टैम के हाथ में एक गिफ्ट होता है। यह देखकर गोरिया थोड़ा सरप्राइज और ऑकवर्ड हो जाती है। जैसे ही गोरिया के पापा टैम को देखते हैं, उससे पूछते हैं तुम कौन हो? टैम बोलता है कि मैं गोरिया का क्लासमेट हूँ। वे टैम की तरफ देखते हैं और उसे डांटने लगते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया कि किसी लड़की के घर देर रात को नहीं आते? पापा सीधे टैम से पूछते, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या नाम है? टैम वो अपनी पेरेंट्स का पूरा नाम बताता है। जैसे ही टैम अपने पेरेंट्स का नाम बताता है, गोरिया के पापा टर्न शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि टैम की फैमिली बहुत रिच है। पापा टैम को अंदर बुलाते हैं। गोरिया की पूरी फैमिली टैम की अच्छी खातिरदारी में लग जाती है। अच्छे खाने सर्व किया जाता है। टैम गोरिया की फैमिली के साथ डिनर करने के बाद गोरिया से घर के बाहर मिलता है, उससे बातें कर रहा होता है। दोनों थोड़ा रोमांटिक और इमोशनल बात कर रहे होते हैं और गोरिया की फैमिली यह सब छुप छुप कर देख रही होती है। अगले दिन गोरिया स्कूल आती है। जैसे ही वह स्कूल में कदम रखती है, उसकी बार वाली फोटो हर जगह लगी होती है। उस फोटो में वो आदमियों के साथ दिखती है, अलग अलग पोजीशन में। तभी स्टूडेंट उस फोटो को देखकर गॉसिप करने लगते। गोरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब किसने किया। वो बहुत एम्बेरस्ड और टेंस हो जाती। तभी वहाँ टैम आ जाता है। आगे की स्टोरी कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।